हेलो स्टूडेंट। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत मस्त होंगे। तो जैसा कि मैं आज आप लोगों को 28 नवंबर 2025 का जो मॉर्निंग असेंबली का कंटेंट रहने वाला है उसको मैं आप लोगों को बताऊंगा, जो आप लोगों के स्कूल में प्रार्थना सभा में पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस को। तो चलिए पढ़ते हैं आज के सुविचार को। तो स्ट्रेंथ डज नॉट कम फ्रॉम फिजिकल कैपेसिटी, इट कम्स फ्रॉम अन इंडोमेटेबल विल, जिसको महात्मा गांधी जी ने कहा था। हिंदी में इसका मतलब को देखते हैं हम लोग। हिंदी में जो इसका मतलब है, शक्ति शारीरिक क्षमता से नहीं आती बल्कि अपराज्य इच्छा शक्ति से आती है। ये इसका हिंदी मीनिंग हो गया। चलिए आगे मुख्य समाचार को पढ़ते हैं। मुख्य समाचार में जो हमारा है संदर्भ मुख्य समाचार क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय में देख लेते हैं। इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के पास 6.3 तीव्रता का उथला भूकंप आई। अधिकारियों ने बताया कि सुनामी का कोई खतरा नहीं है और स्थिति नियंत्रण में है। इसका जो हमारा संदर्भ रहने वाला है, सुमात्रा में भूकंप, कोई सुनामी खतरा नहीं। चलिए जो राष्ट्रीय में हमारा देखते हैं। भारत सरकार ने 7,280 करोड़ की रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट निर्माण योजना को मंजूरी दी, जिससे आयात में बड़ी कमी आएगी और ईवी तथा रक्षा क्षेत्रों को मजबूती मिलेगी। इसका जो हमारा संदर्भ रहने वाला है, रेयर अर्थ मैग्नेट उत्पादन में आत्मनिर्भरता। चलिए राज्य झारखंड में पढ़ते। झारखंड की पारंपरिक पेतकर जनजाति काल को IITF में प्रमुख स्थान मिला, जिससे कलाकारों को पहचान और सांस्कृतिक संरक्षण को बढ़ावा मिला। इसका जो हमारा संदर्भ बनाने वाला है, पेतकर कला का राष्ट्रीय प्रदर्शन। चलिए आगे देखते हैं। खेल में जो हमारा है, अहमदाबाद को 2030 कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी मिली है, जिसमें 15 से 17 खेल शामिल होंगे और देश की खेल अवसंरचना को बढ़ावा मिलेगा। इसका जो हमारा संदर्भ रहने वाला है, 2030 CWG मेजबानी अधिकार। इसका शिक्षा के लिए टेक्नोलॉजी में देख लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने विक्रम-I भारत का पहला निजी ऑर्बिटल क्लास रॉकेट लॉन्च किया, जो छोटे उपग्रह को निम्न कक्षाओं में भेजने में सक्षम है। इसका जो संदर्भ है, निजी स्पेस टेक में महत्वपूर्ण कदम। चलिए आगे देखते हैं। हमारा प्राथमिक शस्त्र कक्षा 1 से 5 तक क्लास के लिए जो है प्रश्नोत्तर, सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तर। इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा यमुना नदी के किनारे। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, हमारे शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? तो हमारे शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जांघ की हड्डी, फीमर। तीसरा क्वेश्चन है, मछली कहाँ रहती है? मछली कहाँ रहती है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा पानी में। चौथा क्वेश्चन है, कौन सा महीना सबसे छोटा होता है? कौन सा जो महीना सबसे छोटा होता है? इसका आंसर हो जाएगा फरवरी का महीना सबसे छोटा महीना होता है। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन है, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका जो आंसर होगा शेर के लिए। चलिए आगे देखते हैं कक्षा 6 से 8 के लिए। तो चलिए देखते हैं सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तर कक्षा 6 से 8 तक के लिए अब। ठीक है, तो इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। दूसरा इसमें क्वेश्चन है, किस धातु को बिजली का सबसे अच्छा चालक माना जाता है? तो किसको माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा चांदी को माना जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से जो होता है रिकेटस रोग होता है। चौथा जो क्वेश्चन है, किस गैस का उपयोग अग्निशामक में किया जाता है? तो अग्निशामक में किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो इसका जो है कार्बन डाइऑक्साइड का। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होता है? सर्वाधिक जो वर्षा होता है हमारा मेघालय में होता है। चलिए नेक्स्ट अगले
क्लास के लिए क्वेश्चन को देखते हैं। कक्षा 9 से 12 तक के लिए इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला डिजिटल गांव कौन सा घोषित किया गया है? तो कौन सा घोषित किया गया है? इसका जो हमारा आंसर है अकोदरा, गुजरात में जो है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, किस धातु का उपयोग परमाणु रिएक्टर्स में फ्यूल रॉड के रूप में होता है? फ्यूल रॉड के रूप में कौन सा होता है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा यूरेनियम हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, ब्लू डुकोनामी शब्द किस क्षेत्र से जुड़ी है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा समुद्री संविधान विकास से। चौथा जो हमारा क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थान प्रतिनिधित्व कौन होता है? तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा राजदूत हो जाएगा इसका आंसर। पांचवा जो हमारा क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह उल्टी दिशा में घूमता है? कौन सा ऐसा ग्रह है जो उल्टी दिशा में घूमता है? इसका जो हमारा आंसर शुक्र ग्रह, वेनस जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आज का जो हमारा महत्वपूर्ण दिवस है, आज का जो महत्वपूर्ण दिवस 28 नवंबर को ब्लैक फ्राइडे दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखते हैं इसमें जो हमारा है, ब्लैक फ्राइडे विश्व के सबसे बड़े शॉपिंग त्योहार में से एक है, जो अमेरिका के थैंक्सगिविंग के बाद शुक्रवार को मनाया जाता है। यह भारी छूट और खरीदारी के लिए प्रसिद्ध है। प्रेरक प्रश्न आगे देखते हैं प्रेरक प्रश्न को। इसमें जो हमारा है पढ़ते हैं। चलिए, एक परिवार 5 नोबेल पुरस्कार। चलिए पढ़ते हैं इसको। मेरी स्क्लोडोवस्का, जिन्हें दुनिया मेरी क्यूरी के नाम से जानती है, पोलैंड में पैदा हुई थी। उन्होंने बचपन से ही पढ़ाई और विज्ञान से गहरा लगाव दिखाया, लेकिन उस समय औरतों को विश्वविद्यालय में पढ़ने की अनुमति नहीं थी। फिर भी वह फ्रांस गई और अपनी मेहनत से दुनिया की पहली महिला नोबेल विजेता बनी, वो भी 2 बार। पहली बार भौतिक में 1903 पति पियरे क्यूरी के साथ, और दूसरी बार रसायन विज्ञान में 1911 उनकी बेटी आयरीन क्यूरी भी वैज्ञानिक बने और अपने पति फ्रेडरिक जोलियो क्यूरी के साथ नोबेल पुरस्कार जीती 1935 में। इस तरह इस परिवार के पास 5 नोबेल पुरस्कार थे। यह दिखाता है कि अगर घर का माहौल प्रेरणादायक हो तो ज्ञान पीढ़ियों तक चलती है। इसका मतलब यह है कि आपके घर में यदि आपका माता पिता पढ़े लिखे हैं तो आप भी शायद पढ़े लिखे हो सकते हैं, आपका माता पिता आपको गाइड करे तो, यही इसका मतलब है। चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। और आप तो वीडियो अच्छा लगता होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।